अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एक्सरसाइज 9A फॉर चैप्टर नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में एक सीरीज गिवन है और आखिरी में उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है। हमें फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर 56 के बाद क्या आएगा। तो पहला नंबर क्या है 6, फिर 11, फिर 21, फिर 36, फिर 56 एंड सो ऑन। तो जिस तरीके से हमें चालू करना है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने जब नंबर सीरीज के एग्जांपल्स कराए थे तो मैंने बोला था सबसे पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस। तो पहले डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। यहां पे कितना डिफरेंस है 5 का। 21 माइनस 11 होता है 10, 36 माइनस 21 होता है 15, 56 माइनस 36 होता है 20। तो एक पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है हमें। 5 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 20 हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा 25। मतलब जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा 56 प्लस 25। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 56 प्लस 25 होता है 81। सो लेट्स चेक। देखो सी ऑप्शन 81। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 करेंगे। सीरीज है 10, 100, 200, 310 एंड क्वेश्चन मार्क। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है डिफरेंस चेक करेंगे। ये 90 का डिफरेंस है। 200 माइनस 100 होता है कितना 100। 310 माइनस 200 होता है 110। तो आप नोटिस कर रहे हो यहां 90 का डिफरेंस है, फिर 90 में 10 करके सेकंड वाला आ रहा है, 100 में 10 और ऐड कर दिया तो थर्ड वाला डिफरेंस आ रहा है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है +10, यहां भी +10, इनका डिफरेंस ये चल रहा है। तो अगले वाले में +10 होगा तो आ जाएगा 120। मतलब जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो है 120 प्लस 310। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 430। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 3। देखो सीरीज क्या गिवन है 11, 13, 17, 19, 23, 25 एंड 29। फिर से सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं वो होता है क्या डिफरेंस। यहां पे 2 का है, यहां पे 4 का है, फिर इधर वापस 2 का है, यहां पे 4 का है और इधर 2 का है, इधर वापस 4 का है। तो अगले वाले के लिए +2। देखो 2 4 2 4 2 4, तो वापस से 2 ऐड होगा तो आंसर क्या आ गया 31। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सीरीज है क्वेश्चन नंबर 4 में जो सीरीज गिवन है दैट इज 6, 12, 21, 33। अब यहां पे भी हम स्टार्ट तो करेंगे डिफरेंस चेक करके। 6 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। ऐसा नहीं लग रहा 3 का टेबल चल रहा है बेसिकली, या इनमें जब डिफरेंस चेक करोगे तो +3 होता जा रहा है। तो अगले डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा 12 + 3। यहां +3 करा तो ये क्या आ गया 15। मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 33 प्लस 15। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। सो ऑप्शन है डी ऑप्शन। इस तरीके से 4 क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो गए। तो लॉजिकल रीजनिंग आपका बहुत स्कोरिंग पार्ट है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सब पार्ट अच्छे से कर लिया तो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट से तो हम इजीली 20 स्कोर कर सकते हैं। 2, 5, 9, 14 क्वेश्चन मार्क 27। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा था आखिरी में। यहां पे अब हमें एक पैटर्न चेक करना पड़ेगा कि अगले वाले से भी मैच हो रहा है और प्रीवियस वाले से भी मैच हो रहा है। 2, 5, 9, 14 क्वेश्चन मार्क
एंड 27। सबसे पहली चीज फिर से हम डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 3 का, यहाँ पे आ रहा है 4 का, यहाँ आ रहा है 5 का, और अब हमें पता नहीं है। बट ये थोड़ा सा ऐसा लग नहीं रहा कि नेक्स्ट वाला 6 होगा, कि अगर यहाँ 6 का आए और यहाँ पे फिर आना चाहिए क्या 7 का, तो यहाँ कौन सा नंबर होए, मतलब 14 + 6 की वैल्यू होती है 20, बट 20 में जब 7 ऐड करेंगे तो 27 आना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, तो ही ये सही आंसर होगा। तो 20 + 7 तो होता है 27, तो ये वेरीफाई कर रहा है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 6, 11, 21, क्वेश्चन मार्क 56, 81, ये सीरीज है। 6, 11, 21, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 56 एंड 81। फिर से सबसे पहले डिफरेंस, यहां पे है 5 का, यहां पे है 10 का, इधर हमें पता नहीं है, इधर भी हमें पता नहीं है, बट यहां पे हमें पता है 81 - 56 कितना होता है 25। तो फिर से यहां से देख के एक पैटर्न क्लियर हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन पहले ही कह रहा था, वहां भी यही पैटर्न फॉर्म हो रहा था, क्या 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर यहां पे 15 ऐड करें और यहां पे 20 ऐड करें, तो जो हम सोच रहे हैं वो हो सकता है, बट ये वेरीफाई करना चाहिए। 21 + 15 36, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 36, जो हम पैटर्न सोच रहे हैं उसके हिसाब से। अब ये प्रूव कब होगा, जब 36 + 20 की वैल्यू 56 आनी चाहिए, तो आ रही है ना, 36 + 20 = 56, तो ये हो गया करेक्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 10, 18, 28, 40, 54, इस टाइप के क्वेश्चन आप जब 10-15 प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं, यहां पे डिफरेंस आ रहा है 8 का, यहां पे डिफरेंस आ रहा है 10 का, फिर जो डिफरेंस आ रहा है 28 और 40 का वो होता है 12 का, 12 के बाद 14 का डिफरेंस आ रहा है, और फिर हमें पता नहीं है डिफरेंस क्या चल रहा है। इनका डिफरेंस 8 का है, फिर डिफरेंस 10 का है, फिर 12 का डिफरेंस है, और फिर 14 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट इससे हमें समझ आ रहा है कि 8 + 2 हुआ, फिर +2 हो गया, फिर +2 हो गया, तो अगला होगा 16। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 54 + 16 होगी। मतलब यहां आएगा 70। उसके बाद अभी 16 आया है, तो अगला क्या आएगा 18, और यहां जो वैल्यू आएगी 18 से वो आनी चाहिए क्या 88, जो आ रही है 70 + 18 क्या होता है 88, तो ये वेरीफाई भी हो गया। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 120, 99 डैश, मतलब क्वेश्चन मार्क 63, 48, 35। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब इस तरीके से सीरीज दी है कि पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा है उसके बाद और छोटे हो रहे हैं, तो अपन चालू यहां से कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, हमारे लिए इजी हो जाएगा। 120, 99, क्वेश्चन मार्क 63, 48 एंड 35। पहला डिफरेंस यहां पे देखो, 48 - 35 13, 63 - 48 ये होता है 15, और ये दो तो हमें पता नहीं है, ये वाला और ये वाला, अभी इनको छोड़ो। ये डिफरेंस कितना आ रहा है 21। फिर से एक पैटर्न ढूंढने की ट्राई करो, यहां हो रहा है +2, तो अगर हम यहां पे +2 यहां +2 करें तो ऑटोमेटिकली हमें देखना चाहिए कि यहां +2 ही हो रहा है। तो अगर मैं 15 में +2 कर रहा हूं तो आएगा 17, 17 में +2 कर रहा हूं
तो आएगा 19, और 19 में अगर मैं +2 कर रहा हूं तो देखो 21 आ रहा है, मतलब अभी तक हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। तो 63 प्लस जब 17 होगा तो हमारा आंसर आना चाहिए 63 प्लस 17, क्योंकि यहां पे 17 है तो ये वैल्यू होती है 80, और 80 में जब 19 ऐड होगा तो 99 आना ही चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। 80 प्लस 19 इक्वल्स टू 99, ये आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 80। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 22, 24, 28, 36 क्वेश्चन मार्क, फिर 84 गिवन है। तो सबसे पहले सीरीज लिखो, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। 2, 4, 8, देखो 36 माइनस 27 क्या 28 इज 8। हमें यहां पता नहीं है और यहां भी पता नहीं है, बट ये क्या है 2 की पावर 1, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब। तो एक जो डिफरेंस में पैटर्न चल रहा है हमें वो समझ आया है, तो उस हिसाब से यहां क्या होना चाहिए 2 की पावर 4, और यहां पे आना चाहिए 2 की पावर 5। अगर यहां पे 2 की पावर 4 दैट इज 16 रखूं तो 16 प्लस 36, ये वैल्यू आएगी 52। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो हमसे पूछी है वो आनी चाहिए 52, बट यहां पे 2 की पावर 5 मतलब 32, जब 52 में 32 ऐड करेंगे तो 84 भी आना चाहिए, तो 52 प्लस 32 इज 84 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या आ गया 52। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो जब इतने बड़े नंबर दे दिए ना तो घबराना नहीं है, उनको सबसे पहले माइनस करके देखो। 5840 माइनस 4832, थाउजेंड एंड 8। सो सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। और हमें बताना क्या है इसके बाद का नंबर। तो पहला डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1008। फिर सेकेंड डिफरेंस जब हम करेंगे फिर से 1008 का ही आ रहा है। थर्ड डिफरेंस जब कर रहे हैं 7856, अगेन 1008। तो बहुत इजी था ये। तो देखो सीरीज में जब डिफरेंस है उसमें भी कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, एक ही क्वांटिटी है जो ऐड हो रही है। तो 7856 प्लस 1008, आंसर क्या आ गया 8864। देखो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 100, 200, 310, 430। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सेम क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने 430 निकाला था, अब उनने 430 पहले से दे दिया है। यहां पे पैटर्न क्या चल रहा था, ये 90 का डिफरेंस है, ये 100 का है, ये 110 का है, ये 120 का है, तो यहां पे क्या होगा प्लस 130। सो 430 प्लस 130, आंसर क्या आ गया 560। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, सीरीज क्या है 28, 33, 31, 36, 34 एंड क्वेश्चन मार्क।
तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, हमने शायद सेम पैटर्न अभी करा था। यहां पे डिफरेंस देखो कितना ऐड हो रहा है, 5, यहां हो रहा है -2, यहां पे हो रहा है +5, यहां हो रहा है -2, मतलब एक बार +5 करा, फिर -2 करा, फिर +5 करा, फिर -2 करा, तो वापस से +5 होगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 39। तो ये आ गया आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, 120, 80, 40, 45 क्वेश्चन मार्क एंड 15। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, 120, 80, 40 को देखो पहले। फिर 45 है, क्वेश्चन मार्क है एंड 15 है। 120, 80 का डिफरेंस आएगा 40 का, यहां पे फिर से डिफरेंस आ रहा है कितने का, 40 का। अब ये डिफरेंस के बाद इनने जो यहां पे दिया है ये है 40 और 45, मतलब ये क्या हो गया, +5, यहां पे माइनस हो रहा था, उसके बाद कुछ अलग ही चल रहा है क्योंकि +5 अलग आ गया। तो अगर यहां पे हम चेक करें, इनमें एक कॉमन डिफरेंस था कि 40-40 का चल रहा था। यहां पे ऐसा हो सकता है क्या, 45 और यहां क्या है 15, यहां क्या हुआ 40-40 कर रहे थे और आखिरी में 40 पे आके रुक गए। तो 45 और आखिरी में क्या है 15 है। तो एक बार 15 से चेक करो, अगर मैं 45 में -15 करूं और यहां जो वैल्यू आ रही है उसमें -15 करूं, तो इधर 15 आना चाहिए, ऐसा कुछ नंबर है। तो 45 -15, ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क की हमारे हिसाब से आ रही है 30, और अगर 30 में -15 कर रहा हूं तो वो वैल्यू भी आ रही है 15। सो इस वे में इसका आंसर क्या आएगा, 30। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 2, 15, 41, 80, 132 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले 2 और उसके बाद आ रहा है 15, फिर आ रहा है 41, फिर आ रहा है 80, फिर आ रहा है 132, फिर क्वेश्चन मार्क। तो पहले डिफरेंस चेक करेंगे, ये है 13 का डिफरेंस, फिर 41 -15, ये वैल्यू आ रही है 26, 80 -41 होगा 39, एंड 132 -80, ये वैल्यू आ रही है 52 की। अब एक चीज नोटिस करो, 13, 26, ये 13 × 1 है, ये 13 × 2 है, और ये क्या है 13 × 3, ये है 13 × 4। तो अगला आना चाहिए 13 × 5, वो वैल्यू क्या होती है 65। तो आंसर क्या होगा 132 + 65, मतलब 197 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, 6, 17, 39 क्वेश्चन मार्क एंड 116। सीरीज है 6, 17, 39 क्वेश्चन मार्क 116। सबसे पहले डिफरेंस यहां पे है 11 का, ये है 22 का, फिर यहां हमें नहीं पता, यहां भी हमें नहीं पता, बट ये देखो ये 11 × 1 है, ये 11 × 2 है, तो हो सकता है ये 11 × 3 और ये 11 × 4 का डिफरेंस हो। तो एक बार चेक करेंगे, मतलब ये 33 और ये 44 लिख के देखते हैं। तो जब 39 में 33 ऐड करेंगे, ये वैल्यू क्या आ रही है उससे 72। ये करेक्ट तब होगा जब 72 + 44 देगा ये वैल्यू।
प्लस 44, तो आ रही है 116। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 72, ए ऑप्शन। इस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं अगर आपको पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। 1, 4, 10, 22, क्वेश्चन मार्क 94। सबसे पहले डिफरेंस 3, 6, 12, यहां भी नहीं पता, यहां भी नहीं पता। ये क्या है 3 into 1। चलो इसको कुछ मत करो। इसमें बेसिकली क्या हुआ, प्रीवियस वाला +3 हो गया, इससे अगर हम डिफरेंस चेक करें +3 का आ गया, यहाँ पे +6 का आ गया, मतलब जो प्रीवियस वाला है उससे डबल हो रहा है। तो ये 12 के बाद यहाँ पे +12 होना चाहिए, जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से। तो 24 और यहाँ पे +24, तो ये हो जाएगा 48। और इससे अगर वो चेक हो रहा है, मतलब 22 + 24, ये वैल्यू क्या आ रही है इस हिसाब से 46। 46 में जब हम 48 ऐड करेंगे तो क्या 94 आएगा, आ रहा है। तो इस वे में 46 करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की आप सीरीज नोटिस करोगे तो आपको कुछ क्लियर होगा कि ये सब क्या है, बेसिकली स्क्वायर्स है। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट ट्रिक होती है कि डिफरेंस चेक करें, वो वर्क नहीं करेगी। क्यों, देखो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, फिर 25 5 का स्क्वायर है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, फिर क्वेश्चन मार्क गिवन है, फिर 13 का स्क्वायर है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, और 361 होता है 19 का स्क्वायर। अब स्क्वायर तो समझ आ रहा है, बट 2, 3, 5, 7, क्वेश्चन मार्क 13, 17, 19 ही क्यों, बाकी के बीच के नंबर्स कहाँ गए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब प्राइम नंबर्स हैं, और बीच का एक प्राइम नंबर मिसिंग है 7 और 13 के बीच में। 8 होता है क्या प्राइम, नहीं, 9 नहीं, 10 वो भी नहीं होता है, 11 इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पे क्या आएगा 11 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 121। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। फोर 12, 36, क्वेश्चन मार्क एंड 324। फिर से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंस से। 8 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, यहां पे हमें नहीं पता, यहां पे भी हमें नहीं पता, बट जिस वे में नंबर्स बड़े हो रहे हैं, आप यहां पे अगर चेक करोगे तो ये क्या है 8 into 1, ये है 8 into 3, तो बेसिकली इंटू 3 होता जा रहा है डिफरेंस में यहां पे। तो ये क्या होना चाहिए 24 into 3, तो 24 into 3 की वैल्यू हो जाएगी 72। 36 + 72 कितना होता है 108। तो हमारा आंसर आ रहा है 108, लेकिन अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट टर्म के साथ वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना आना चाहिए 72 into 3। पहले हम देख लेते हैं 108 और 324 का डिफरेंस क्या है, 216 आना चाहिए हमारा आंसर। 72 into 3 जब करेंगे तो 216 ही आ रहा है। सो ये वेरीफाई हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 108, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वन 1, 4, 8, 9, क्वेश्चन मार्क 16, 64। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे डिफरेंस। ये 0 का है, ये 3 का है,
फिर ये कितने का आ रहा है 4 का, यहाँ पे 1, फिर हमें पता नहीं है, और यहाँ पे ये कितना हो गया 48। तो अगर इससे आपको कोई पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है यहां पे कोई पैटर्न फॉर्म होता, तो डिफरेंस वाली अप्रोच तो गलत हो गई। अब क्या चेक करते हैं, सेकंड चीज, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है आधे इनमें से स्क्वायर्स है। अब ये देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब, फिर यहां पे क्या आना चाहिए उस हिसाब से 3 का क्यूब, क्योंकि ये भी 4 का क्यूब है, तो इसका आंसर आएगा 3 का क्यूब, मतलब 27। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सीरीज क्या दी है? 5760, 960, 192, क्वेश्चन मार्क 16 एंड 8। अब यहां पे क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है कि माइनस करने का तो कोई सेंस नहीं होगा। क्यों? 16 के बाद 8 आ रहा है, मतलब 8 के बाद 16 आ रहा है, तो ये क्या है बेसिकली इंटू 2 है। फिर हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मान लो कुछ होगा अराउंड 50 से 100 के बीच में कुछ वैल्यू होगी, उसके बाद डायरेक्टली 192 आ रहा है, फिर 960 आ रहा है, ये गैप 800 के आसपास है, फिर कुछ हजारों में वैल्यू बढ़ रही है। तो इतना तो समझ आ रहा है कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। अभी इस पार्ट को और इस पार्ट को हम छोड़ रहे हैं। 192 और 960 के बीच में क्या रिलेशन है? तो 960 डिवाइड बाय 192, तो ये है इंटू 5, फिर 960 और 5760। तो जिस वे में चल रहा है हम कह सकते हैं कि 960 इसकी वैल्यू प्रोबेबली आनी चाहिए 6। देखो अब पैटर्न क्लियर हो गया। इंटू 2 हुआ, फिर 2 स्पेसेस हैं और बीच में आते भी 2 ही नंबर हैं 2 और 5 के, फिर 5 है और यहां 6 है, तो यहां क्या होना चाहिए इंटू 3, यहां पे इंटू 4। अगर 16 इंटू 3 करूं तो ये वैल्यू क्या आएगी 48। और वेरीफाई कैसे होगा कि ये सही है? 48 इंटू 4 करने पे वैल्यू आनी चाहिए 192, आ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन 48। क्वेश्चन नंबर 21, सीरीज क्या है? 1, 2, 6, 7, 21, 22, 22 के बाद है 66, 66 के बाद है क्वेश्चन मार्क और फिर 201। तो इस सीरीज में सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करते हैं। यहां पे क्या है +1, फिर हो रहा है +4, +1, फिर डिफरेंस बढ़ रहा है, ये डिफरेंस तो +14 है, यहां पे +1 हो रहा है, ये डिफरेंस तो 44 है। तो नहीं, इतना पार्ट डिफरेंस का सही चल रहा है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है। तो यहां पे क्या हो सकता है? इंटू 3 करें तो 2 इंटू 3 6 होता है, हाँ। 7 इंटू 3 भी 21 होता है, 22 इंटू 3 भी 66 होता है। तो अगला क्या होगा? यहां तो +1 चल रहा है ना ऑल्टरनेटिव, तो ये +1 होना चाहिए, और जो वैल्यू आएगी उसमें इंटू 3 करेंगे तो 201 आना चाहिए। तो +1 करा तो ये वैल्यू आई 67। 67 इंटू 3 जब करेंगे तो जब करके देखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 201। तो 67 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22,
सीरीज क्या गिवन है? फोर्टी एट, 24, 96, क्वेश्चन मार्क 192। ये सीरीज है। सबसे पहले डिफरेंस हम चेक करते हैं। यहां पे 24 का है माइनस में, यहां पे +72 है, और आगे हमें पता नहीं है, बट इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं। यहां पे क्या ये डिवाइड बाय 2 है, ये इंटू 1/2 लिख देते हैं, इंटू 4 है, फिर 96 के बाद वापस अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं, इंटू 1/2, और यहां पे इंटू 4 करूं, तो क्या हमारा आंसर आएगा? तो सबसे पहले 96/2 करते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है उससे 48, और जब 48 इंटू 4 करूं तो 192 आना चाहिए, इंटू 4, तो 192 आ रहा है। तो ये वाली जो हमने सोची है ट्रिक, इंटू 1/2 और इंटू 4, ये सही है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो इसका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सीरीज क्या है? 165, 195, 255, 285, क्वेश्चन मार्क एंड 375। तो डिफरेंस यहां पे लग भी रहा है, क्लियर लग रहा है कि डिफरेंस की कुछ बात होगी। यहां पे है ये +30, +60, फिर से +30, मतलब हो सकता है अगला वापस से +60 हो, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है ऑल्टरनेट में +30 +60 का। अगर मैं यहां +60 करूं और फिर इसमें जब +30 होगा तो वैल्यू आनी चाहिए 375। सो 285 + 60, 345 आना चाहिए। 345 में जब मैं 30 ऐड करूंगा तो 375 आ रहा है। सो 345 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो सीरीज थोड़ी अलग गिवन है। 2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, क्वेश्चन मार्क 172 एंड 177। अब इस सीरीज में हमें पैटर्न फाइंड करना है, तो पहले डिफरेंस से चेक करेंगे। +1, +0, +2, यहां पे तो इंटू 2 हो रहा है, तो ये तो मैच नहीं कर रही है, कोई डिफरेंस प्रॉपर नहीं आ रहा है। आप आगे भी चेक करोगे तो डिफरेंस गलत आएगा। तो अब क्या हो सकता है? यहां तो +1 है, इधर +2 आ रहा है, यहां पे इंटू 1 है, यहां पे हमने अभी देखा था इंटू 2 आ रहा था। तो क्या +1 फिर उसी नंबर से इंटू करा, फिर +2 करा, फिर +2 की जगह यहां पे इंटू 2 हुआ, फिर देखो यहां +3 हो रहा है। +3 के बाद यहां पे इंटू 3 होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से, तो 39 आ रहा है। अब होना चाहिए +4, +4 के बाद यहां पे क्या होना चाहिए? इंटू 4, क्योंकि इसके बाद जब यहां आ रहे हैं तो ये तो +5 हो रहा है, तो पैटर्न हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब चेक करते हैं 39 + 4। 39 + 4 की वैल्यू होती है 43। 43 इंटू 4 कर रहे हैं तो 172 भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 43। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में देखो सीरीज क्या है?
7, 26, 63, 124, 215, क्वेश्चन मार्क एंड 511। अब यहां पे पहली चीज जो आपके मन में आएगी डिफरेंस चेक करना। तो जब डिफरेंस चेक करोगे, ये है 19 का, 63 माइनस 26 करोगे तो वैल्यू आएगी 37, 124 माइनस 63 की वैल्यू आ जाएगी शायद 61। तो यहां पे तो कोई पैटर्न फॉर्म होता नहीं दिखेगा आपको। अब दूसरी चीज जो आपको इनिशियली ही ज्यादा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखते से समझ जाओगे कि ये क्या सीरीज है। देखो, क्यूब्स की बात हो रही है, इतना मैं एक हिंट दूंगा। ये क्या है? 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। तो यहां पे क्या आना चाहिए? 7 का क्यूब -1, क्योंकि ये भी 8 का क्यूब -1 है। इसकी वैल्यू क्या होती है 7 के क्यूब की? 343। -1 जब होगा तो 342। ये होगा करेक्ट आंसर। देखो, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में सीरीज क्या आगे बना? 3, 7, 15 एंड 127। अब सबसे पहले डिफरेंस 4, 8, 16 और आगे हमें नहीं पता, बट ये थोड़ा क्लियर लग रहा है। ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब, ये 2 की पावर 4 है। नेक्स्ट होना चाहिए 2 की पावर 5 और उसके बाद आना चाहिए 2 की पावर 6। मतलब यहां आएगा 32 और यहां आएगा 64। तो चेक करते हैं। 31 प्लस 32 63 होता है। अगर ये वैल्यू मैं 63 रख रहा हूं तो 63 प्लस 64 जब करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए 127, जो मैच कर रही है। तो 63 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। एट 28 116 584 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डिफरेंस, ये 20 का है, यहां पे कितने का आ रहा है? 116 माइनस 28, ये 88 का है। और फिर क्या है? 584 माइनस 116 468। तो डिफरेंस है तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। सेकेंड चीज जो हम देखेंगे, स्क्वायर्स या क्यूब्स की बात करते हैं। 8 को क्या मैं लिख सकता हूं? 2 का क्यूब ये होगा 3 का क्यूब प्लस 1, बट यहां पे 4 के क्यूब से कुछ आ नहीं रहा रिलेशन, तो ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे कि मल्टीप्लाई अगर किसी चीज से हो रहा है क्या। तो 8 इंटू 3 प्लस 4, 28 इंटू 3 नहीं, 28 इंटू 4 करके देखते हैं। 112 आ रहा है। 28 इंटू 4 जब कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 112। उसमें जब प्लस 4 ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू आ रही है। मतलब प्लस 4 तो हर एक में हो रहा है। यहां पे 3 था, यहां 4 है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इंटू 5। 116 इंटू 5 कर रहे हैं तो 580 आ रहा है। फिर से प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा इंटू 5 प्लस 4। नेक्स्ट में क्या होगा?
इंटू 6 प्लस 4, तो 584 इंटू 6 करा प्लस 4 कर दिया, तो 3508 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, सीरीज गिवन है 6, 13, 28, 59 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली चीज डिफरेंस चेक करना, 7 का यहां पे कितने का आ रहा है, 28 माइनस 13 15 होता है, 59 माइनस 28 31 होता है। अब इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार इनका भी डिफरेंस चेक करो, ये 8 का है और ये कितने का है, 16 का। यहां पे एक पैटर्न लग रहा है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, 32 का, 31 प्लस 32 63 होता है। 63 अगर मैं 59 में ऐड करूं तो हमारा आंसर आ रहा है क्या, इसकी वैल्यू आ रही है उससे 122। देखो ऑप्शन है ए ऑप्शन 122। इसको करने का एक और तरीका बताता हूं, 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 करा, 13 इंटू 2 प्लस 2 कर दो, 28 इंटू 2 होता है 56 प्लस 3 करा। अब क्या होगा, इंटू 2 प्लस 4, तो आ रहा है क्या, 59 इंटू 2 कर रहे हैं प्लस 4 कर देंगे, तो देखो फिर से 122 आ रहा है। तो अलग अलग सीरीज, एक ही सीरीज के बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। सो इसका ए ऑप्शन है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 मिनट से ज़्यादा टाइम एक भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्पेंड ना करो। अगर नहीं आ रहा है तो आगे मूव करो, आखिरी में जो टाइम बचे तब इन सीरीज को करना। हो सकता है आपसे 3-4 मिनट लगा के कोई एक क्वेश्चन हो जाए, बट इट्स वर्थ मोर कि आप वो 3-4 मिनट में देके 4 एक क्वेश्चन कर लीजिए। 2, 7, 27, 107, 427 ये सीरीज है। टू 7, 27, 107, 427 और नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। सो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस अगर देखें तो 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे है 320। तो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ये होता है इंटू 4, ये भी इंटू 4, ये भी इंटू 4 जा रहा है, मतलब 320 इंटू 4 करना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1280, और जब 1280 को इसमें ऐड करेंगे प्लस 427 तो वैल्यू आ रही है 1707। देखो ए ऑप्शन, इसमें में ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फॉर नंबर सीरीज। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे विच विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे अब हम। क्या सीरीज है, 5, 2, 7, 9, 16, 25, 41 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या डिफरेंस, -3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 16। तो कुछ सीरीज फॉर्म होती तो नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो डिफरेंस के कारण तो नहीं है। अब स्क्वायर्स और क्यूब्स की बात करेंगे तो ये 3 नंबर तो स्क्वायर्स हैं, लेकिन बाकी के सिर्फ प्राइम है, तो उसका भी कोई रोल नहीं है। अब दूसरी चीज चेक करते हैं। देखो 7 जो है वो क्या है, 5 प्लस 2, इससे आ रहा है 7, फिर 2 प्लस 7 जब ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है,
7 और 9 को ऐड कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, 9 और 16 को ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, 16 और 25 को ऐड कर रहे हैं तो 41 आ रहा है। मतलब आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 25 प्लस 41। सो वैल्यू आ रही है 66। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस वे में आधी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो बाकी हैं वो है कोडिंग, डिकोडिंग और ऑड मैन आउट सीरीज के, विच विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन।